तो दोस्तों अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? डिवाइड आफ्टर फैक्टराइजिंग द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, जो पहला पॉलिनोमियल है उसको हमें फैक्टराइज करना है और उसके बाद डिवाइड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या है, तो ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये दिया हुआ है, बराबर है। अब बेटा यहां पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो 6 और 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा? माइनस 12, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 6 और 2 माइनस 6 इंटू माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? 6x, ठीक है, प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, ये हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? इसकी एक पेयर बनेंगे और ये वाली एक पेयर बनेंगे। तो यहां पर अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो अंदर में क्या आएगा? x प्लस 6 आएगा। यहां पर अगर माइनस 2 कॉमन निकलता है तो क्या आएगा? x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर बच्चों x प्लस 6 की एक की जोड़ी बन गई, x माइनस 2 की दूसरी जोड़ी बन गई, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 ने इसको काट दिया, बचेगा कौन? x प्लस 6 बच गया। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, राइट। अब चलो करते हैं दूसरा वाला। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। इसको मिटा डाला तो लाइव झिंगा लाला, राइट। और यहां पर क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 63 बाय x माइनस 9, ये बोला है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 63 डिवाइडेड बाय x माइनस 9। अब यहां पर बच्चों मैं क्या करता हूं, माइनस 63 इंटू 2 कर लेता हूं। तो वो कितना आएगा बेटा? तो वो आएगा माइनस 126 आएगा। अब माइनस 126 के मुझे ऐसे फैक्टर पार्टने हैं जिनका जो एडिशन आए वो कितना है बेटा? माइनस 11 आए, ठीक है, राइट। तो यहां पर कैसे आ सकता है? तो यहां पर करके देखते हैं। 126, तो इसके फैक्टर पढ़ते हैं तो ये कितना आएगा? 6 और यहां पर आ गया 3, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ गया 3, ये कितना है? 3 2 जा 1 और यहां पर आ गया 6, तो ये कितना आ गया? 6। उसके बाद इसको करेंगे 3 के 7 त्रिक 21, तो यहां पर आ गया 7 और ये आ गया 1, ठीक है। अब यहां पर कितना? 3 2 6 9 और ये कितना होता है? 14। 9 माइनस 14 नहीं होता है, ठीक है। 7 2 14 और ये कितना आ गया? 9, ये भी नहीं होता है। 9 9 2 18, 18 माइनस 7 हो सकता है। 3 3 9 9 2 18, 18 माइनस 7 हो सकता है बेटा, हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस 18 एक फैक्टर बनता है और प्लस 7 एक फैक्टर बनता है, ठीक है। माइनस 18 इंटू 7 कितना होता है? माइनस 126 होता है। और इनका एडिशन कितना आएगा? तो इनका एडिशन आएगा माइनस 11, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं सबसे पहले तो, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है अपने, ठीक है, हाँ, ओके। तो यहां पर इसके दो फैक्टर क्या पड़ेंगे? एक तो पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 7x माइनस 63 डिवाइडेड बाय x माइनस 9, ये आ गया। अब यहां पर एक पेयर बन गई 2x की, तो अंदर क्या आएगा? x माइनस 9 हो गया। अब यहां पर प्लस 7 मैं निकालता हूं तो यहां पर क्या आएगा? x माइनस 9 डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया? x माइनस 9। तो यहां पर क्या आ गई? x माइनस 9 की एक पेयर बन गई है, x माइनस 9, और यहां पर क्या आ गया? 2x प्लस 7, तो ये कितना आ गया? डिवाइडेड बाय x माइनस 9। तो इसने इसको मारा, बचेगा कौन भाई? तो 2x प्लस 7 बच गया। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट, हाँ। तो अभी करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7। तो बेटा यहां पर माइनस 7 इंटू 3 पहले कर लेंगे। माइनस 7 इंटू 3 कितना होता है? माइनस 21,
अब यहां पर कैसे फैक्टर के 7 तरीके की, तो यहां पर आता है 7 और दूसरा फैक्टर आता है -3। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 3x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया 3x प्लस 7। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, x को कॉमन ले लेता हूं। तो अगर x को कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 3x प्लस 7 हो गया। अब यहां पर क्या होता है, -1 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या आएगा 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या होता है, तो 3x प्लस 7 हो गया, राइट। अब यहां पर 3x प्लस 7 ये एक फैक्टर बन गया और x माइनस 1 ये दूसरा फैक्टर बन गया। तो यहां पर 3x प्लस 7 हम डिवाइड करेंगे तो इसने इसको काटा, तो आंसर क्या बचा, x माइनस 1, ये आंसर बच गया है। तो चलो बच्चों अभी करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 4x² माइनस 121y² बाय 2x प्लस 11y। तो इसको लिख लेते हैं 4x² माइनस 121y²। इसको किससे करना है, 2x प्लस 11y। तो बच्चों यहां पर इसको मैं 4x² को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकता हूं, -11y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 11y। अब बच्चों मुझे बताओ a² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस b a माइनस b होता है। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 11y, और ये क्या बनेगा 2x माइनस 11y डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो डिवाइडेड बाय का होगा 2x प्लस 11y। तो बेटा इसने इसको काटा, बचेगा कौन, ये 2x माइनस 11y बच गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं पांचवा क्वेश्चन, 6x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ये है। अब यहां पर क्या था, 6 इंटू -2 कितना होता है बेटा, -12 होता है। अब -12 के मुझे ऐसे फैक्टर पाटने हैं, ठीक है, तो मुझे इसका एडिशन कितना है, +1 है, तो ये क्या आएगा 4 एंड -3 होता है, बराबर है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 हो गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, तो मैं यहां पर 2x को कॉमन ले लेता हूं, 2x यहां पर आ गया, तो अंदर में क्या आ गया 3x प्लस 2 हो गया। यहां पर -1 को कॉमन ले लेता हूं, यहां पर क्या आएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ये आ गया। तो यहां पर क्या होता है 3x प्लस 2 एक जगह पे आ गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया 2x माइनस 1 बराबर है डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसने इसको काटा तो बचा कौन भाई 3x प्लस 2 ये बच गया है। तो यहां पर e भी हमारा सॉल्व हो गया है। उसके बाद अब हम करते हैं f को, ठीक है। f क्या है, x² प्लस 14x माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बेटा, तो 16 दूने 32, ठीक है। तो यहां पर -32 को मैं क्या कर सकता हूं, 16 माइनस 2 कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर किया x² प्लस 16x माइनस 2x माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर बेटा x आ गया, तो ये क्या आ गया x प्लस 16 आ गया माइनस 2 x प्लस 16 डिवाइडेड बाय क्या होगा x माइनस 2। अब यहां पर x प्लस 16 की एक पेयर बन जाती है, ठीक है, और x माइनस 2 की दूसरी पेयर बन जाती है डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसने इसको काटा तो बचा कौन बेटा, तो x प्लस 16 ये बच गया। तो इस तरह से यहां पर आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिख रहा है। सिंप्लीफाइड क्वेश्चन का नाम है ए 6 इन ब्रैकेट 4x माइनस 8y डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2y ये दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों 6,
ठीक है, यहां पर क्या है 4x माइनस 8y डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2y ये दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 6 इंटू 4 कितना होता है 24x माइनस। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, यहां पर इसको इतना सॉल्व करने से अच्छा अपन क्या करते हैं यहां पर इसको निकाल लेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये आ गया 2 4x माइनस 8y ये आ गया डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया x माइनस 2y। अब बच्चों यहां पर अगर मैं 4 को कॉमन लूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 2y अंदर आएगा डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आएगा x माइनस 2y, तो नीचे पहले से ही है, इसने इसको काटा, आंसर क्या आ गया रे बेटा, आंसर आ गया 8। ठीक है, आंसर क्या आ गया 8, सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे सेकंड, तो सेकंड में क्या है बेटा, तो सेकंड है 12x स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर ये है डिवाइडेड बाय 6x ये क्या होता है 7x प्लस 8y ये होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 6 1 जा 6 6 2 जा 12 ये हो गया x 1 जा x यहां पर आ गया x, राइट। तो यहां पर क्या आ गया 2x यहां पर क्या आ गया 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 7x प्लस 8y, राइट। तो बच्चों अब यहां पर क्या है 49x स्क्वायर, उसको मैं 7x होल स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैं 8y होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो वही लिखेंगे। यहां पर ये क्या आ गया 7x और इसका होल स्क्वायर माइनस 8y इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया 7x प्लस 8y बराबर है, तो ये आ गया 7x। अब ये क्या है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है 7x प्लस 8y और यहां पर क्या आता है 7x माइनस 8y। ठीक है, ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय, तो नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में 7x प्लस 8y है। अब बेटा इसने इसको काटा, बचेगा कौन, तो बचेगा यहां पर 2x और क्या बचेगा 7x माइनस 8y ये बच गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या आएगा 14x स्क्वायर माइनस 16xy ये भी हो सकता है। अब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आप दोनों लिख लो, राइट, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा हो गया बेटा, अब हम करेंगे सी को। सी क्या है तो 39a। ठीक है, 39a कितना है यहां पर 39a, ये क्या है 8a प्लस 14b। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है 13 4a प्लस 7b। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको लिखता हूं 39a ब्रैकेट 8a प्लस 14b। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर सॉरी यहां पर 39 है ना, मैंने 13 लिख लिया। ठीक है, हाँ, तो यहां पर क्या है बेटा 39, यहां पर क्या है 13 4a प्लस 7b ये हो गया बेटा। अब यहां पर क्या है 13 मतलब 13 13 3 जा 39। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3a 8a प्लस 14b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 7b ये आ गया। अब यहां पर क्या होगा बेटा, तो यहां पर आपका 2 कॉमन निकलेगा यहां से। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आएगा 3a इंटू 2 कॉमन निकल गया, बचेगा कौन बेटा 4a बच गया प्लस ये क्या हो गया 7b हो गया डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया 4a प्लस 7b ये आ गया। अब इसने इसको काटा तो बचेगा कौन 6a बच गया है, राइट। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब हम करते हैं डी को। तो डी क्या है बेटा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ये है। तो यहां पर इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा एक्स प्लस 1 है, यहां पर क्या है x प्लस 2 है, यहां पर क्या है x प्लस 3 है डिवाइडेड बाय ये क्या है x इंटू एक्स प्लस 2 है।
अब इसने इसको काटा, इसने यहां पर x बच गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर क्या बचेगा x, और ये क्या आएगा x+1 x+3, ये आ गया आंसर। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, क्या पता, ठीक है। तो यहां पर मैंने निकाला x कॉमन, यहां पर आ गया x+3, यहां पर आ गया +1 x+3, राइट। तो ये क्या आ गया x इंटू एक्स बेटा x² प्लस x इंटू 3 कितना होता, 3x होता, प्लस ये क्या आ गया x प्लस आ गया 3। तो ये कितना हो गया बेटा x³ प्लस 3x² प्लस x² प्लस 3। तो ये कितना हो रहा है x³ प्लस 4x² प्लस 3, ये भी आ गया आंसर, ठीक है। अब चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो, ठीक है, बेटर है ये नीचे वाला लिख लो, राइट, समझ में आ गया। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है पांचवा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यूजिंग द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन फाइंड द क्वोशंट। हमको क्या करना है, क्वोशंट निकालना है, राइट। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये क्या है, x+2 मैंने इधर लिखा, और यहां पर क्या आएगा x³ प्लस 6x² माइनस x माइनस 18। अब बच्चों मैं यहां पर इसको सबसे पहले क्या करता हूं, x² से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पर क्या आएगा, इसको अगर x² से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, x² इंटू x² क्या होता है, x³ होता है, प्लस 2x², ये आ गया, राइट। अब यहां पर ठीक है, ये क्या होता है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, तो x³ ने x³ को काटा, यहां पर क्या आ गया बेटा 4x², ठीक है, इतना आ गया। अब मैं लिखता हूं माइनस 8x माइनस 18, इसको लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको 4x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आ गया 4x² प्लस 8x आ गया। तो मैं क्या करता हूं, इसको प्लस 4x से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पर क्या आ गया बेटा 4x² प्लस ये कितना आ गया 8x, ये आ गया। अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इसने इसको काटा, यहां पर क्या बचा माइनस 9x, और बचा को और यहां पर माइनस 18, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, राइट। अब यहां पर क्या आ गया x+2 है, ठीक है, यहां पर क्या है x+2। अब मुझे इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -9 से, तो ये क्या आएगा -9x, और ये क्या होता है -18। तो यहां पर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -9 से। तो मैंने इसको -9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है ना -9x -18, ठीक है। अब माइनस का हो जाएगा यहां पर प्लस, माइनस का हो जाएगा यहां पर प्लस, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्वोशंट क्या आता है बेटा, तो क्वोशंट आता है x² प्लस 4x माइनस 9, ये आ गया आपका क्वोशंट। तो पहला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड करते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो 3x³ माइनस 26x² प्लस 41x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5, ये है, राइट। तो यहां पर इसको हम नीचे में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहां पर मैं इस साइड में क्या लिखता हूं, 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया 3x³ माइनस 26x², ठीक है, प्लस 41x माइनस 10, ये हो गया, ठीक है। अब बेटा मैं इसको क्या करूंगा, x² से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है x² इंटू 3x कितना होता है 3x³ होता है, उसके बाद x² इंटू -5 तो क्या होता है -5x² होता है, ठीक है, माइनस और यहां पर प्लस, इसने इसको काटा, तो 26x² माइनस प्लस 5x² कितना होता है -21x² होता है। यहां पर मैं प्लस 41x माइनस 10 को लिखूंगा। अब यहां पर कितना है बेटा, तो -21x²। तो मैं क्या करता हूं, इसको -7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -7x से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पर क्या आएगा बेटा -21x² आया, -7 इंटू ये प्लस 3x कितना होता है -21x² होता है, और ये कितना गया माइनस इंटू माइनस 35x, ये हो गया है। अब यहां पर आ गया माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, इसने इसको काटा, तो यहां पर कितना गया +41x माइनस 35x कितना होता है बेटा
तो ये होता है 6x माइनस 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है +2। तो यहां पर कितना आ गया बेटा 6x माइनस 10। ठीक है, यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया प्लस, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा। तो बेटा क्वोशंट क्या आ रहा है, तो क्वोशंट आ रहा है x² माइनस 7x प्लस 2। ये आ गया आपका क्वोशंट। यहां पर रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है भाई, तो यहां पर x प्लस 3 दिया है डिवाइडेड बाय ये क्या है x³ प्लस x² माइनस x प्लस 3। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहां पर x² से। तो ये क्या आ गया बेटा x³, ठीक है, प्लस 3x², ये आ गया। अब यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया माइनस, इसने इसको काटा। तो ये कितना हो गया बेटा -2x², ये हो गया है। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया बेटा -5x प्लस 3, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको -2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो -2x इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया -2x², और ये यहां पर कितना आ गया -2x प्लस 3 कितना आ गया, तो ये हो गया -6x आ गया। ठीक है, अब यहां पर माइनस का हो जाएगा प्लस, यहां पर माइनस का हो जाएगा प्लस, इसने इसको काटा, यहां पर क्या बचा x बच गया, और यहां पर आ गया 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको +1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर क्या आएगा x प्लस 3। अब ये इसने इसको यहां पर आ गया प्लस का हो गया माइनस, यहां पर प्लस का हो गया माइनस, तो यहां पर क्या आ गया 0 आ गया। तो क्वेश्चन क्या आ रहा बेटा x² माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया। तो दोस्तों अभी हम चौथा और लास्ट क्वेश्चन करते हैं डी, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं 2x माइनस 1 लिखता हूं डिवाइडेड, किसको करना है 11x माइनस 17x² प्लस 6x³ माइनस 2 बोला है। अब बेटा ये सीक्वेंस में नहीं है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सीक्वेंस में करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2x माइनस 1। अब यहां पर क्या है बच्चों 6x³ माइनस 17x² प्लस 11x माइनस 2, ये हो गया। अब यहां 2x माइनस 1, इसको मैं क्या करता हूं, तो 3x² से मल्टीप्लाई करता हूं, 3x² से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये कितना होता है बेटा 3x² इंटू 2x कितना होता है 6x³ होता है, माइनस ये कितना आ गया 3x² हो गया। ठीक है, अब यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, तो बेटा इसने इसको काटा। अब ये कितना हो गया -14x² आ गया है। अब इसको लिखता हूं प्लस 11x माइनस 2 लिखता हूं। अब मैं यहां पर मुझे क्या चाहिए -14x चाहिए, वो कैसे आएगा, अगर मैं -7x से मल्टीप्लाई करूं तो ही वो -14x² आएगा। तो -7x इंटू 2x कितना होता है -14x² होता है, और यह माइनस इंटू माइनस क्या होता है +7x होता है। ठीक है, अब ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यहां पर प्लस का हो जाएगा माइनस, इसने इसको काटा। 11x माइनस 7x कितना होता है 4x होता है, ये आ गया -2। अब बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं +2 से करता हूं, तो यहां पर क्या आ गया 4x, और ये क्या आ गया -2। ठीक है, माइनस यहां पर प्लस, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब क्वोशंट कितना आ रहा है बेटा, क्वोशंट आ रहा है 3x² माइनस 7x प्लस 2, राइट, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यहां पर आपकी एक्सरसाइज 7.4 खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।